रक्षाबंधन की कथा। यूं तो रक्षाबंधन की कई कथाएं हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ चर्चित कथाएं दे रहे हैं। इनमें से पहली कथा का धार्मिक महत्व है, जिसे पूजन के साथ कहा जाता है। बाकी की कथाएं भाई बहन के प्रेम के प्रतीक इस अनोखे त्योहार की महत्ता से संबंधित है। रक्षाबंधन की कथा फर्स्ट। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्यों की प्रेत बाधा तथा दुख दूर होता है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों तथा सूरों को युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। अपने राजपद से घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में न आए तथा देवता व मनुष्य यज्ञ कर्म न करें। सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद पाठन तथा उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म का नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे, गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियां कहती है कि मुझे यहीं प्राण देने होंगे। न तो मैं भाग ही सकता हूं और न ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूं। कोई उपाय बताइए। बृहस्पति ने इंद्र से वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा के प्रातः काल निम्न मंत्र से रक्षा विधान संपन्न किया गया। येन बधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वामी भी द्वामनामी रक्षे मां चल। इंद्राणी ने श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर द्विजों के स्वामित्व वाचन कर रक्षा का तंतु लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई की बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात यहीं से स्टार्ट हुआ। रक्षाबंधन कथा 2। भारतीय इतिहास के अनुसार मुसलमान शासक भी रक्षाबंधन की धर्म भावना पर न्यौछावर थे। जहांगीर ने एक राजपूत स्त्री का रक्षा सूत्र पाकर समाज को विशिष्ट आदर्श प्रदान किया। इसी संदर्भ में पन्ना की राखी विशेषत उल्लेखनीय है। एक बार राजस्थान की 2 रियासतों में गंभीर कलह चल रहा था। एक रियासत पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया। अवसर पाकर दूसरी रियासत वाले राजपूत मुगलों के साथ देने के लिए सैन्य सजा कर रहे थे। पन्ना भी इन मुगलों के घेरे में थी। उसने दूसरी रियासत के शासक को, जो मुगलों की सहायता जा रहा था, उनके लिए राखी भेजी। राखी पाते ही उनके उल्टे मुगलों पर आक्रमण कर दिया। मुगल पराजित हुए। इस तरह रक्षाबंधन के कच्चे धागे को दोनों रियासतों के शासकों को पक्की मैत्री के सूत्र में बांध दिया। कृष्ण द्रौपदी कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई तथा खून की धार बह निकली। यह सब द्रौपदी ने नहीं देखा गया और उसने तत्काल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया। फलस्वरूप खून बंद हो गया। कुछ समय पश्चात जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया, तब श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर इस बंधन का उपकार चुकाया। हुमायूं कर्णावती कथा। मध्यकालीन इतिहास की घटना है। चित्तौड़ की हिंदू रानी कर्णावती ने दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को अपना भाई मानकर उनके पास राखी भेजी। हुमायूं ने रानी कर्णावती की राखी स्वीकार की और उस समय आने पर रानी के सम्मान की रक्षा के लिए गुजरात के बादशाह से युद्ध लड़ा। धन्यवाद दोस्तों। आप भाई बहनों ऐसे ही प्यार और स्नेह बना रहे और रक्षाबंधन की आपको हार्दिक